नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आप एक बार फिर देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। मेरा नाम है शम्स। आज के शो में मेरे साथ है एक बेहद ही खास मोटरसाइकिल। ये है जावा 42 बॉबर, जो बाज़ार में कंपनी की सबसे नई पेशकश है। ये ख़ास इसलिए है क्योंकि इस कीमत पर जो है 2,06,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली, आपको और कोई फैक्ट्री कस्टम बॉबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये बाइक चलने में कैसी है, क्या है इसके खास फीचर्स, क्या है खूबियाँ, क्या है खामियाँ, सब कुछ आपको बता रहे हैं प्रीतम। ये नीची है, लंबी है और बेहद खूबसूरत भी है। नई 42 बॉबर जावा मोटरसाइकिल्स की तरफ से दूसरी फैक्ट्री कस्टम बॉबर है पैराक के बाद। ये ज़्यादा युवा लगती है और इसके पार्ट्स में, डिज़ाइन में और हाव भाव में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसकी वजह से इसके आकर्षण में कोई कमी नहीं है। मिलिए नया जावा 42 बॉबर। जी हाँ, आपको ये दूर से देख के जावा पैराक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस है। प्लेटफॉर्म वही है, इंजन वही है, लेकिन इसमें कलर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और देखने में काफ़ी शानदार है, काफ़ी खूबसूरत। लेकिन चलती कैसी है? क्या ये उतना ही अच्छी चलती है जितना खूबसूरत दिखती है? ये हम आपको बताएंगे आज चला के नया जावा 42 बॉबर। ये कहना कि 42 बॉबर दिखने में पैराक से बेहतर है शायद गलत ना हो। दूर से देखने पर इन दोनों में शायद कम फर्क ही दिखे, लेकिन करीब से नजर डालने पर ऐसा नहीं होगा। एलईडी हेडलाइट और सिंगल पॉड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ साथ यहाँ बटन भी अलग हैं, जिनको येज़दी रोडस्टर से लिया गया है। यहाँ नए रंग हैं, इंजन पर क्रोम है और फेंडर्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। पेट्रोल टंकी भी नई है, जिसके साथ बेहतर पकड़ के लिए टैंक पैड्स लगे हैं, लेकिन यहाँ पैराक जितना पेट्रोल नहीं आएगा। बाइक के अर्गोनॉमिक्स भी नए हैं। हैंडल बार पैराक की तुलना में चौड़ा भी है और मोटा भी, साथ ही ये कुछ ऊपर भी आ गया है। फुट पैक्स थोड़ा आगे चले गए हैं और पैराक के मुकाबले राइडर ट्रायंगल भी अलग है। वहीं हैंडल बार पर एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। सीट की डिजाइन बिल्कुल नई है और आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। टेल लाइट को अब सीट की जगह फेंडर पर लगाया गया है और जावा की माने तो इससे पीछे सामान रखने में आसानी होगी। चलते समय 42 बॉबर बढ़िया लगती है और तेज रफ्तार पर आराम से क्रूज करती है। इंजन अपना दम दिखाता है, लेकिन इस अनुभव को रोमांचक कहना शायद सही ना हो। सीधी सड़क पर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, ताकत और टॉर्क की यहां कमी नहीं लगती और सही गियर में बाइक की आवाज भी काफी लुभाती है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच ट्रैफिक में काम आता है, लेकिन 6 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जावा 42 बॉबर जावा पैराक के ऊपर ही आधारित है, तो इंजन इसका सेम है, चैसी भी वही है, लेकिन इसका इंजन मैप में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है ताकि आपको परफॉर्मेंस, इसका थ्रॉटल रिस्पांस थोड़ा क्रिस्पर है, तो आपको एक्सेलरेशन में इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है फिल्म करने में। लेकिन ये सारे चेंजेस आपको जावा पैराक में भी आगे जाके मिलेंगी। स्विंग आर्म भी इसका थोड़ा स्टिफन किया गया ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले, तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस में कोई शिकायत वैसे है नहीं। टॉप स्पीड मैंने 132 किलोमीटर पर आवर स्पीड देखा है स्पीडोमीटर, लेकिन आप 100 के स्पीड अगर हाईवे पे चलना है तो आप आराम से 100 के स्पीड पकड़ के चल सकते हो। आप आराम से इस बाइक को लंबे समय तक चला सकते हैं इंजन के शोर के बावजूद। घुमावदार सड़कों पर भी 42 बॉबर पकड़ बनाए रखती है, लेकिन मुड़ते वक्त आपको बाइक के कम ग्राउंड क्लियरेंस का ख्याल रखना होगा। ओवरऑल
चेंजेस ये है कि इसका हैंडल बार थोड़ा वाइड है, थोड़ा ऊंचा है, फुट पैक पोजीशन थोड़ा आगे है, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है अगर आपको ट्विस्टी रोड पे चलाना पसंद करते हो, लेकिन फुट पैक क्लियरेंस कम है। अगर आपको कॉर्नरिंग की शौक है तो फुट पैक ज़रूर घिसेंगे आपके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है। ऐसे स्मूथ सड़क पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन अगर आप उबड़ खाबड़ रोड पे चल रहे हो तब आपको ये स्टिफ सस्पेंशन परेशान ज़रूर कर सकती है। परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इंजन के रिफाइनमेंट में सुधार की गुंजाइश है। थोड़ी सख्त सवारी और फुट पैक का क्लियरेंस भी शायद आपको नापसंद आए। कमियों के बावजूद 42 बॉबर की सबसे खास बात इसकी लुक्स हैं। अगर आपकी अपनी मोटरसाइकिल से एक स्टाइलिश अंदाज दिखाना है तो देखिए जावा 42 बॉबर को। 2 लाख रुपए कुछ एक शोरूम दिल्ली में इस प्राइस पैकेट में इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार ऐसी फैक्ट्री कस्टम मोटरसाइकिल इस वक्त मार्केट में कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं सिवाय जावा पेराक के, जो एक ही कलर में आता है। इसमें आपको 3-4 कलर्स के ऑप्शंस मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आपको स्टाइल मारना है सड़क पे जाके, आप पीछे आपको दोस्त को बिठाना है, बीवी को बिठाना है, गर्लफ्रेंड को बिठाना है, लेकिन ये पिलियन सीट के साथ नहीं आएंगे। आपको कोई दूसरी जावा ही खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, स्टाइल का लुफ्त उठाने के लिए आपको सड़क पे अकेले ही निकलना पड़ेगा जावा 42 बॉबर लेके। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, हैंडलिंग भी ठीक ठाक है, ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन सस्पेंशन इसका थोड़ा सा स्टिफ है, राइड क्वालिटी थोड़ा सा स्टिफ है। प्लेन सड़क पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार आपको चलाना है बाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ऊबड़ खाबड़ रोड पे निकलना हो, कभी पॉट होल्स के ऊपर निकलना हो तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर करता है। लेकिन प्राइस पॉइंट देखिए, 2 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली में, शानदार बाइक है, वेरी नाइस लुकिंग बाइक एंड स्टनिंग टू लुक एट। ज्यादा रिफाइंड इंजन और आरामदेह सवारी 42 बॉबर को बेहतर पेशकश बना सकते थे, लेकिन इस कीमत पर आपको इस बाइक जैसा कुछ नहीं मिलेगा। 42 बॉबर की शुरुआती कीमत है 2,06,000 रुपए एक शोरूम दिल्ली। ये डुअल टोन विकल्प के लिए 2,09,000 रुपए तक जाती है, जो पेराक जितना ही है, यानी 42 बॉबर की शुरुआती कीमत पेराक से कम है। अगर आप एक किफ़ायती बॉबर की तलाश में हैं जो काफ़ी अलग दिखती है, तो 42 बॉबर कुछ इसी तरह की पेशकश है। एक टेस्ट ड्राइव के बाद ये आपके गैराज में जगह भी बना सकती है। ब्रेक के बाद आप सभी का शो पे एक बार फिर स्वागत है। और अब बात एक बिल्कुल नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की। हालांकि Hyundai Venue हमारे देश में कई सालों से बिक रही है और हाल ही में कंपनी ने इसका एक फेसलिफ्ट भी बाजार में लॉन्च किया है, लेकिन अब इसका एक ज़्यादा स्पोर्टी मॉडल जो कि Venue N-Line है वो बाजार में आ गया है। ये चलाने में ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन कितना मज़ेदार है और क्या है इसके खास फीचर्स, ये बता रहे हैं प्रतीक। N-Line कारें भारत में Hyundai की दमदार N रेंज की कारों को लाने का पहला कदम है। इसकी शुरुआत i20 N-Line से हुई थी और अब एक और सब कॉम्पैक्ट कार को ये अपडेट मिला है। मिलिए Hyundai Venue N-Line से। ये आधारित है नए वाले Hyundai Venue से, और जो कॉस्मेटिक अपडेट्स आप देख रहे हैं ये आपने पहले भी देखा होगा Hyundai i20 N-Line से। अब कॉस्मेटिक चेंजेस तो बहुत सारे हैं, एक्सटर्नल में भी है, अंदर भी बहुत सारे चेंजेस है, बट इसमें जो इंजन है वो वही टर्बो वाला जो पेट्रोल इंजन हमें मिलता था नॉर्मल वेन्यू में वही मिलता है। बट Hyundai के इंजीनियर्स हमें कहते हैं कि उन्होंने कुछ एनहांसमेंट्स किए, कुछ ट्वीक किया है इसके सस्पेंशन में, इसके थोड़े राइड क्वालिटी में, तो उस वजह से ये गाड़ी बनती है सेगमेंट की सबसे स्पोर्टीएस्ट एसयूवी। यहाँ सबसे अहम है परफॉर्मेंस, तो शुरुआत इसी से करते हैं। Venue N-Line टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाले कार के सबसे महंगे वेरिएंट पर आधारित है
और गे बॉक्स की बात करें तो Hyundai ने यहाँ कोई मैनुअल या IMT ना देकर केवल 7 स्पीड DCT दिया है। खैर हम बात करते हैं अभी जो मेजर मॉडिफिकेशंस हुए हैं वेन्यू एनलाइन और उसके स्टैंडर्ड वर्जन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की। Hyundai कहता है कि इस गाड़ी को उन्होंने 34% स्टिफ किया है, तो सस्पेंशन सेटअप काफ़ी फर्म है और इस वजह से गाड़ी को एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही डायनामिक कैरेक्टर मिल जाता है। तो इस वजह से जो परफॉर्मेंस की जो कमी हमें वेन्यू में महसूस होती थी वो इस गाड़ी ने पूरी कर दी है। कॉर्नरिंग एबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और उसी कंपैरिजन में जब अगर आप स्ट्रेट लाइन पे चला रहे हैं तो इसका कंट्रोल अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड भी फील करेगी, तो जब आप बम्प्स के थ्रू जा रहे हो या कुछ भी ख़राब रास्ते से जा रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, आपको कंफर्टेबल ड्राइव मिलेगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है इस स्टीयरिंग व्हील में। ये स्टीयरिंग व्हील हमने i20 N-Line के साथ भी देखा है और Hyundai के इंजीनियर्स ने बोला है कि इसको उन्होंने थोड़ा सा रिकैलिब्रेट किया है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा वेट ऐड कर दिया है। अब स्टैंडर्ड वर्जन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो महसूस होगा वो तब होगा जब आप हार्ड कॉर्नरिंग कर रहे हो। गाड़ी कंट्रोल में रहेगी और इसका जो फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा इस वक्त। चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स और एक दमदार एग्जॉस्ट कार के स्पोर्टी रुख को दिखाते हैं। यकीन मानिए ये सुनने में काफी मजेदार है। पैडल शिफ्टर्स का यहाँ होना एक बहुत ही एक ज़्यादा एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है। अगर आपको क्विक शिफ्ट्स करने हो या डाउन शिफ्ट्स भी करने हो तो ये पैडल शिफ्टर्स बहुत ही काम आता है। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में भी डाल दो और मैन्युअली भी करे, गियर भी है और पैडल शिफ्टर्स भी है, तो इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी ही बढ़िया है। अब N-Line वेन्यू के साथ आपको चारों व्हील्स पे मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स, तो इस वजह से जो बाइट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है। तो अगर आप कभी भी कॉर्नर पे जा रहे हो और आपका संतुलन बिगड़ जाए तो ये ब्रेक्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये हमारे साथ भी हुआ है और हमने एक्सपीरियंस किया है और हम इसके दावे से कह सकते हैं कि ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गए हैं। वेन्यू N-Line के लुक में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं जो कार के चरित्र को दिखाते हैं। इसमें ग्रिल पर N-Line बैजिंग, बदले हुए बम्पर, निचले हिस्से और रूफ रेल्स पर लाल एक्सेंट और दोबारा डिजाइन किए गए 16 इंच के एलॉय व्हील्स पर लाल कैलिपर्स शामिल हैं। कैबिन तकरीबन स्टैंडर्ड वेन्यू की तरह ही है, लेकिन डैशबोर्ड पर लाल एक्सेंट्स और N-Line लोगोस के साथ काली थीम दी गई है। स्टीयरिंग भी नई है जो i20 N-Line से ली गई है। 8 इंच की टच स्क्रीन एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ काम करती है। यहाँ ब्लूलिंक कनेक्टेड कार तकनीक, पावर्ड ड्राइवर की सीट, एयर प्यूरीफायर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं डुअल कैमरा के साथ डैश कैम एक बिल्कुल नई पेशकश है। सुरक्षा फीचर्स वेन्यू की तरह ही हैं। 6 एयरबैग्स, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट और ब्रेक असिस्ट सभी स्टैंडर्ड हैं। वेन्यू N-Line 2 ट्रिम्स में आई है, N6 और N8, जहां N8 वेन्यू के SXO वेरिएंट से 58,000 रुपये महंगा है। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि N6 और S ऑप्शनल में 1,19,000 रुपये का बड़ा फर्क है।
मुकाबले में खड़ी कारों की बात करें तो वेन्यू एनलाइन की कीमत ब्रेजा के सबसे महंगे मॉडल से 65,000 रुपये कम है, लेकिन नेक्सॉन XZ A+ इससे 74,000 रुपये सस्ती है। मगर यहाँ हम इसके कई सारे स्पेशल एडिशंस की बात नहीं कर रहे हैं। वेन्यू एनलाइन हाल ही में आई सोनेट X लाइन से भी सस्ती है, लेकिन केवल सिंगल टोन विकल्पों के लिए। डुअल टोन मॉडल में फर्क कुछ कम हो जाता है। Hyundai ने जो अपनी रेगुलर SUV को एक स्पॉटी कैरेक्टर देके जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस है, काफ़ी सारे मैकेनिकल चेंजेस है जो बनाती है गाड़ी को एक होलसम पैकेज जो आपके ड्राइविंग एंथुसियास्ट और फैमिली को भी पसंद आए। ऑफ कोर्स एक मैनुअल गियर बॉक्स होता तो हमें पसंद होता, बट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी बहुत ही बढ़िया चलती है। तो रफ्तार रिबूटेड के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। अगले हफ्ते शो पे आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर बाइक पे बैठे हों तो हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे। और कार में चल रहे हों तो सीट पर ज़रूर लगाइए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।